पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री लागू ने नए आपराधिक कानूनों पर 3 अभूतपूर्व कानूनी ग्रंथों का विमोचन किया। विमोचन समारोह में न्यायाधीश बार एसोसिएशन के कई प्रतिष्ठित सदस्यों और अधिकारी उपस्थित रहे। नए आपराधिक कानून पर 3 अभूतपूर्व कानूनी ग्रंथों में क्या खास है, इस बारे में पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं लेखक के खंडेलवाल से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। डॉक्टर के खंडेलवाल ने नए आपराधिक कानूनों पर 3 किताबें लिखी हैं। इन किताबों में क्या खास है, इस समय मेरे साथ हैं डॉक्टर के खंडेलवाल। इनसे जानते हैं कि किताबों में क्या खास है। गवाह साहब, हमारे देश में इन नए 3 कानूनों के आने से पहले, ये 3 नए आपराधिक कानूनों से पहले जो आपराधिक कानून थे, वो 2 कानून तो ऐसे थे जो 150 साल पुराने थे, और एक कानून ऐसा था जो 1973 में सीआरपीसी 1973 में अमेंड होकर के 1898 का अमेंड 2013 में होकर के 1973 में होकर के वो आया। तो इन तीनों कानूनों को, चूंकि वे कॉलोनियल माइंडसेट के साथ लिखे गए थे, वो तो रूलर थे ना, उनका काम क्या था, लोगों को दंड देना, न्याय देना नहीं था। अब जो नए कानून आए हैं, इसमें जो मुख्य मूलभूत अंतर है वो है कि दंड को अंतिम वो मानने के बजाय न्याय को ध्येय माना गया, न्याय को माध्यम माना गया कि न्याय के लिए है। जैसे नए कानून में पहली बार एक ऐसा पनिशमेंट डाला जो पहले नहीं होता था। पहले पनिशमेंट क्या था कि रिट्रीब्यूटिव, एक आदमी को मतलब आपने उसने अपराध किया तो अंदर जेल में डाल दो। अब उसके लिए एक रिहेबिलिटेटिव या रिफॉर्मेटिव अप्रोच भी लाई है। वही कुछ उन्होंने अभी शुरुआत में अपराध छांटे हैं, जो छोटे अपराध हैं, उन अपराधों में बजाय उसको जेल में डालने के, उसको बड़ा क्रिमिनल बनाने के, उनको ये कहा भी आप कम्युनिटी सर्विस करोगे, जो भी काम कम्युनिटी के हित में हो, कम्युनिटी के लिए हो, वो जज कहते हैं कम्युनिटी आप सर्विस करिएगा। तो दिस इज ए वेरी गुड चेंज। जो पुराने कानून थे, पुराने कानून और नए कानून में करीब पुराने कानूनों का 80% के करीब तो उसमें नए कानून में वही प्रावधान है, लेकिन कई जगह उनके जो प्रावधान है उनमें परिवर्तन हुए हैं। पुराना प्रावधान क्या था, नया प्रावधान क्या है, दोनों का कंपैरिजन क्या है, उन दोनों में जो कंपैरिजन के बाद क्या अंतर आया है, जो अंतर है उसकी बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड के बाद इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, कानून में जो परिवर्तन है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी। अब जैसे इन्होंने कह दिया कि साहब आप एविडेंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस ले सकते हो, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हर कोर्ट में होनी चाहिए तभी तो होगा। तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सरकार ने वो उतनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। वो कहते हैं कि आप आज की तारीख में जो एविडेंसेज हैं या सॉरी एविडेंस के लिए जब समन करते हो, तो समन और वारंट्स को आप थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भेज सकते हो, जो कि पहले नहीं था। तो इस तरह से जो परिवर्तन जो है, टेक्नोलॉजी को जो इंटीग्रेट किया है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी पक्का कर दिया, सर्च एंड सीट जहाँ भी होगी उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी पूरी, हर जगह इक्विपमेंट तो हो, जहाँ भी सर्च करेंगे आप। तो इस तरह से हमने इन पुस्तकों के माध्यम से, एक तो क्या है कि जो मैंने बताया कि परिवर्तन क्या है, उस परिवर्तन की पृष्ठभूमि क्या है, उस पृष्ठभूमि के कारण इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, उस चीज़ पर हमने व्याख्या दी है। तो हर सेक्शन के बारे में विस्तृत व्याख्या है। सेक्शन क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें कानून क्या कहता है, कानून को मतलब उसमें कहने के लिए जो कानून में उसमें दिया गया है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या उसमें कंपोनेंट होने चाहिए। तो डिटेल में पुराना, इस पर कोई केस लॉ, यदि वो पुराना कोई परिवर्तन नहीं है पुराने उसमें, तो पुराना केस लॉ क्या उस पर लागू होगा, वो केस लॉ लागू होगा तो आगे भी चलेगा। चेंज नहीं है, जहाँ चेंज है वहाँ नया केस लॉ आएगा, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब अपने केस लॉ को करेंगी। तो हमारा पर्पज़ ये है कि इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने कानूनी व्याख्या, विस्तृत कानूनी व्याख्या के दस्तावेज तैयार किए हैं। 2500 पेज की ये 3 किताबें हैं, 2 वॉल्यूम में हैं। और इन पुस्तकों में यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़े जो विधिवेत्ता हैं उन्होंने अपनी ओर से प्रोलॉग और एपिलॉग लिखा है, और इन कानूनों को लागू करने के लिए, जैसे इन पुस्तकों को बनाने के लिए
इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट लीगल एडिटिंग कराई गई है, क्योंकि नए कानून है, नए कानून पर पुराना तो कोई कमेंट्री मिलेगी नहीं, तो कमेंट्री नए सिरे से तैयार करनी होती है, तो किए गए। तो मैं समझता हूँ ये कानून जो है ये आम नागरिक के लिए, स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, जजेस के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, स्कॉलर्स के लिए, सभी के लिए फायदेमंद होंगी और इन पुस्तकों का वो लोग फायदा उठा पाएंगे। खंडेलवाल साहब, आप सरकार के उच्च पदों पर भी रहे हो, जो ये नए आपराधिक कानून आए हैं, इससे क्या अधिकारियों की शक्तियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं, और या आम आदमी को नए कानूनों के तहत जल्दी मिलेगा? देखो, एक चीज तो ये है कि नए कानूनों का पर्पज यही है कि स्पीडी ट्रायल का इसमें प्रोविजन है कि जिन चीज़ों के कारण कानून या न्याय मिलने में जो देरी होती थी ना, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कानून में जो लागू करने में और उसके जो निर्णय में देरी ना हो। जैसे पहले एक्यूज एपियर नहीं होता था, जब तक एपियर नहीं होगा एक्यूज तब तक उसकी ट्रायल नहीं होती थी। अब इन्होंने ये कर दिया है कि एक्यूज एपियर नहीं भी हो, एक निश्चित समय अवधि तक एक निश्चित प्रक्रिया पूरा करने के बाद एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चल सकती है क्रिमिनल लॉ में। तो इसका मतलब अब प्रोसीडिंग रुकेंगी नहीं यदि एक एक्यूज या सभी एक्यूज प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप समन्स और सर्विस जाएंगे। पहले तामील कराने में 2-2 महीने लग जाते थे, कोर्ट का जो पैदा है वो घूमता रहता था, आदमी नहीं मिलते थे कभी। अब वो सारी चीज़ खत्म हो गई। तो इस कानून के फायदे तो ये हैं, लेकिन आपने कहा ना शक्ति बढ़ी है नहीं बढ़ी है। शक्ति पुलिस की कई मामलों में बढ़ाई है, लेकिन उन मामलों में बढ़ाई गई है जहां पुलिस हैंडीकैप महसूस करती थी अपने आप को। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के जो डिसीजंस में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उन पर, तो उन मामलों में जहां आवश्यक है वहां पुलिस को पावर दी गई है। जो आप कहते हैं ना कि पावर क्या है, उपयोग करते हो तो पावर है, दुरुपयोग करते हो तो वही कानून का उल्लंघन है। यदि पुलिस या कोई भी आदमी जो उनको पावर दी गई है उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो भी क्रिमिनली लायबल होंगे। तो ऐसी स्थिति में है ना कि सबसे बड़ी चीज़ देखने की है, मापदंड हमारा ये होना चाहिए कि जो पावर दी गई है उस पावर्स का संगत और न्यायोचित प्रयोग हो, और यदि कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई भी होनी चाहिए। खंडेलवाल साहब, जो आपकी 3 नई पुस्तकें हैं उनको चीफ जस्टिस ने भी देखा हुआ, दूसरे जजेज ने भी देखा हुआ, तो 3 नई पुस्तकों को लेकर उनके क्या कमेंट थे? आपने सुना ही था अभी कि जस्टिस अजय कुमार मित्तल जो हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रहे हैं, वो उन्होंने विस्तृत टिप्पणी दी अपनी। उन्होंने कहा ये कानून की जो कमेंट्री लिखी गई है, व्याख्या की गई है, ये बहुत ही उपयोगी है। इसमें हर सेक्शन वार विवरण दिया गया है, इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, और ये समझाने के उद्देश्य से, एक आदमी को समझने के उद्देश्य से बहुत ही एक अच्छी भाषा में ये लिखी गई है। और उन्होंने बताया कि ये चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो जजेज हों, चाहे वो बार हो या बेंच हो, सबके लिए ना समान रूप से उपयोगी पुस्तक है। और ऐसे ही चीफ जस्टिस साहब जो श्री सीन लागू जी हैं, उन्होंने भी पुस्तक के विषय में कॉम्प्लीमेंट किया है, तारीफ की है, और उन्होंने तीनों की तीनों पुस्तकों को देखा। एक मैंने पहले उन्हें दी थी, देखा है। तो इस लिहाज से एक बहुत ही धनात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें जो सीनियर लीगल ल्यूमिनरीज हैं, सीनियर जुडिशियल जो अथॉरिटीज हैं, उनसे मिला है, और उसको देख करके हम लोग बड़े उत्साहित हैं। ये थे मेरे साथ डॉक्टर के खंडेलवाल। इन्होंने बताया कि 3 पुस्तकें जो लिखी गई हैं बड़ी सरल भाषा में लिखी हैं, और इन पुस्तकों को देखकर जजेज ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।